दोस्तों ये कहानी है राजस्थान की। एक जयपुर रोड पर एक बीच में एक गांव आता है जिसका नाम है शिवपुरा। वहाँ पर एक कई सालों पहला एक हॉन्टेड घर था जो कि एक किराए का घर था। ये सब हॉरर स्टोरी होती है एक राहुल नाम के लड़के के साथ जो कि उसी शहर के अंदर नया था और उसे एक घर किराए पे चाह रहा था। तो उसे उस घर के बारे में पता चला और उसे पता चला कि ये घर बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इस घर को किराए पे ले लूँ। और वो गया, उनसे बात की, उसे वो घर किराए पे मिल गया। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे सस्ते में मिल गया और वो घर भी बहुत बड़ा और सुंदर था। लेकिन गाइस, अक्सर कुछ सस्ती चीज़ों के पीछे एक बहुत ही भयानक सच होता है जो कि उसी घर के पीछे था। और कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको भी ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है या और भी हॉरर स्टोरी सुनना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम रोज़ ना रोज़ एक ना एक वीडियो हम नहीं लाते हैं इसलिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। बेसिकली ये कहानी है राहुल नाम के लड़के की जिसने वो घर रेंट पे लिया था। तो होता ऐसा है कि वो उस घर को रेंट पे लेता है और राहुल के मालिक ने राहुल को एक बात बोली कि रात को इस घर की छत पे मत जाना। और राहुल ने ये बात बिल्कुल हल्के में ले ली और उसने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन आगे कुछ ऐसा ही होने वाला था गाइस। जब वो शिफ्ट हुआ उसके पहले ही रात वो अपने सामान को जमा रहा था उस अलमारी के अंदर। तो उसे थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि मेरे ऊपर जो छत है वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। जी हाँ, लिटरली उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन उसने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी, कोई नहीं। लेकिन गाइस, वो जो आवाज़ें थी वो उसको राहुल को रात भर सुनाई दे रही थी। अगले दिन जब वो अपने काम से ऑफिस से घर लौटता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है या मेरे साथ कोई घर आना चाहता है या कोई मेरे पीछे ही खड़ा है। जस्ट वो पीछे देखता तो है गाइस, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। वो अपना घर का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन गाइस घर कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इस ठंडा ठंडा हो रखा था घर। और ना कोई एसी थी और ना ही खिड़कियाँ खुली हुई थी, लेकिन उसे घर ठंडा महसूस हो रहा था गाइस उस समय। फिर रात होती है। रात को राहुल अपना मोबाइल देखता है, कोई एक मूवी देखता है। तो लिटरली उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है और वो मेरे पीछे खड़ा खड़ा उसी स्क्रीन को देख रहा है। वो एकदम से पीछे वो पलट कर देखता है, लेकिन गाइस कोई नहीं होता है। लेकिन वो देख पा रहा था गाइस कि जो वो सोफ़ा है उस पर वो थोड़ा सा धंसने जैसा लग रहा था, जैसे कि लिटरली इसके ऊपर अभी अभी कोई बैठा था या इसके ऊपर अभी अभी कोई बैठा है, ऐसा उसे लग रहा था देखने के बाद में। राहुल एक सेकंड के लिए थोड़ा सा घबरा गया था गाइस। एक रात की बात है, राहुल अपने बेड पे सोया हुआ था और लगभग 2:30 या 3 के बीच में टाइम हो रखा था। और उसे ऐसा लगा कि एकदम से जो मेरा पलंग था वो धीरे से हिला, ऐसे धीरे से हिला था वो, ऐसा उसे लग रहा था गाइस। राहुल आधी नींद में बोला, कौन है? लेकिन गाइस कोई नहीं था। वो राहुल को धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पैर है, उसके पैर के पास कोई बैठा है जो कि वो उसे घूर रहा है। और राहुल थोड़ी देर चुप हो जाता है। फिर राहुल अपनी आंखें नहीं खोलता, लेकिन राहुल को एक बात महसूस हो रही थी। राहुल को महसूस हो रहा था कि जैसे कि उसके पैर की जो अंगुलियां है उसको कोई दबा रहा है या उसको कोई ऐसे थोड़ा सा दबा रहा है, उसको पूरा महसूस हो रहा था। राहुल एकदम से उठा। उठने के बाद वो भागता भागता अपने कमरे के बाहर गया, कमरे का दरवाज़ा दिया। वो उस रात उस कमरे के अंदर भी नहीं गया गाइस, वो उस रात बाहर ही सो गया। फिर अगली सुबह होती है। अगली सुबह होने के बाद वो देख पा रहा था कि उसके घर के पास में एक घर है। बोले तो ज़्यादा पास में नहीं कह सकते, थोड़ा सा दूर था। वो उस आंटी से जाके एक बात पूछता है कि आंटी जी, आप मुझे ये बताओ, ये जो इस घर में अभी मैं किराए रहता हूँ इसमें पहले कौन रहता था? आंटी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुमने मालिक ने तुम्हें नहीं बताया कि इस घर में पहले कौन रहता था? राहुल थोड़ा सा एक सेकंड के लिए चुप हो गया था और वो भी उसे आंटी को देखे जा रहा था।
कि आंटी आखिरकार ऐसा क्यों कह रही है। आंटी उसे एक बात बताती है धीरे से। आंटी बताती है कि इस घर में पहले कई सालों पहले एक औरत रहती थी और उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, लगभग मैक्सिमम 8-9 साल की एक बच्ची थी उसकी, जो ऊपर वहाँ पर छत है, उस छत से वो छत थोड़ी सी ढसी हुई थी, उस छत से गिरकर उसकी मौत हो जाती है लिटरली। तभी राहुल को उसके मालिक की वो बात याद आ गई थी जो पहले दिन मालिक ने राहुल से कहा कि इस छत पर कभी जाना मत रात को। फिर उसी दिन राहुल अपने घर जाने से बहुत डर रहा था क्योंकि उसे ये सब बात पता चल गई थी कि आखिरकार मेरे अलावा भी इस घर में कोई ना कोई तो रहता है। रात को राहुल घर जाता है। राहुल डरते डरते जाता है लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपने बेड पे जाता है, अपनी जो बत्ती होती है उसको बुझाई और अपना फ़ोन बंद किया, अपनी आँख बंद की और वो नींद लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गाइस उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे ये सब बात पता चलने के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर लगभग 5-10 सेकंड बाद में उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरे बेड के नीचे कोई ना कोई सरक रहा है या मेरे बेड के नीचे कोई ना कोई तो अभी है। जो उसका बेड होता है ना गाइस, उसके नीचे से लिटरली तभी उसके नीचे से एक हथेली बाहर निकलती है, बिल्कुल छोटी, जैसी कि गाइस कोई छोटी लड़की की हथेली और वो धीरे धीरे से बाहर निकल रही हो। अभी एक धीमी सी आवाज़ आती है, मम्मी मैं नीचे हूँ, मम्मी मैं नीचे हूँ। ऐसी धीरे से आवाज़ आती है और वो गाइस किसी इंसान की आवाज़ लग ही नहीं रही थी कि कोई इंसान बात कर रहा है इस बात के अंदर। फिर राहुल कांप गया पूरा, राहुल को पसीने पसीने आ गए। फिर राहुल धीरे से अपने बेड के नीचे गया। जैसे वो बेड के नीचे जैसे ही देखा गाइस, तभी उसे एक लड़की हंसती हुई दिखी जो कि उसी तरफ घूरे जा रही थी गाइस, बार बार उसी तरफ देखे जा रही थी और एक हल्की सी मुस्कान दे रही थी गाइस। तभी राहुल के गले से आवाज़ भी नहीं निकली, राहुल एक ही जगह रह गया। वो पता नहीं रात को क्या हुआ, राहुल बेहोश हो गया शायद। फिर उसकी नींद अगले दिन जगती है, वो भी उसी बेड पर, वो भी सलामत। फिर अगले दिन उसकी नींद जगती है। फिर वो सीढ़ियों के पास जाता है, ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद लाइक वहाँ पर जहाँ पर वो गिरी थी वो छत टूटी हुई थी, धसी हुई थी और वहाँ पर मानो जैसे कि किसी ने अभी लिखा ही है या जो कभी कभी लिखा है, ऐसा लिखा। उसे इतना समझ नहीं आ रहा लेकिन मम्मी मम्मी करके वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था और बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। राहुल ये देखकर बहुत डर गया था। अब राहुल ने फैसला कर लिया था कि मैं इस घर के अंदर अब नहीं रहूँगा, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। इसी रात राहुल ने अपना सामान पैक किया और वो जस्ट निकलने वाला था, वो निकला। लेकिन तभी वो उस घर की सारी लाइटें बंद हो गई थी। जी हाँ, सारी लाइट ऑफ हो गई थी। कमरा था, उस कमरे के बाहर से आवाज़ आ रही थी, टक टक टक, जैसे कि बाहर कोई खड़ा है और अंदर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गाइस तभी वो बिल्कुल कांप गया था, वो बिल्कुल कांप चुका था। तभी दरवाज़ा अपना आप खुलता है गाइस। जस्ट लिटरली उसने उस दरवाजे के सामने, बहुत सामने कॉरिडोर कोने के अंदर देखा कि वो छोटी सी बच्ची खड़ी है और उसके पीछे एक औरत भी खड़ी है जिसकी परछाई है और लड़की बिल्कुल डरावनी लग रही है, जैसे मानो कि बिल्कुल लाश लग रही थी, खून टपक रहे थे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था गाइस। जस्ट उसी समय वहाँ पर एक खिड़की थी, उसी खिड़की से वो तेजी से भाग चला और फिर वो उस घर से भाग गया। फिर वो राहुल बाहर गया, उस गेट के पास गया और गाइस वो राहुल एक बार पीछे मुड़कर देखा और पीछे तीसरी खिड़की पर जो छोटी लड़की थी वो ऐसे हाथ दिखा रही थी और जैसे मानो कि वो उसे रोक रही हो, ऐसी उसको परछाई दिखाई देती है रात को। तो ये कहानी सुनने के बाद और जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तब एक बार का मैं भी डर गया था कि क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो कहानी ये बहुत हॉरर कहानी है। लोग कहते हैं कि आज भी वो जो छोटी बच्ची है वो अपनी माँ को ढूंढ रही है
और जो भी किराएदार जाता है उसके साथ रात को लगभग ये सब घटना होती है। तभी वो लगभग 15 या 1 महीने के अंदर वो अपना उस घर को वो छोड़ देते हैं। तभी यहाँ पर कोई ज़्यादा देर टिकता नहीं है। गाइस